अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 21 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 21 की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली थी, जिसमें 21.1 से लेके 21.4 तक की सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का ही है और पार्ट 1 में हमें बताना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डैश। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम नंबर्स के हवाले से बात करें, पॉलिनोमियल के हवाले से अगर हम बात ना करें बल्कि नंबर्स के हवाले से बात करें, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब सपोज हम कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 17/5, ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, राइट इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम इसको डिवाइड करें इस तरह से, 17 अंदर और 5 बाहर, तो 5 3s आर 15 और रिमाइंडर हमारे पास आया 2, तो इसका रिजल्ट होगा 3 होल 2/5। तो अब ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ पार्ट 2, एमसीक्यू नंबर 2 ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें बताना है इस फ्रैक्शन का, और इसमें सारे ही लीनियर हैं, सारे लीनियर हैं और ये नॉन रिपीटेड है। x माइनस ए 1 टाइम ही है, x माइनस बी 1 टाइम ही है और x माइनस सी भी 1 टाइम ही है। तो हमें ये बताना है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक किया जाता है। तो 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये इक्वल होगा, फर्स्ट के नीचे हम लिख देंगे x प्लस ए, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट, सॉरी x माइनस ए है तो x माइनस ए ही लिखेंगे। तो मतलब तीनों के नीचे हमारे पास ऊपर सिंपल ए बी सी हम ले लेंगे, यानी कि a अपॉन x माइनस ए, फिर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर दैट इज x माइनस बी, देन c अपॉन x माइनस सी, थर्ड लीनियर फैक्टर। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. Now moving toward the next MCQ, find the partial fraction of x minus 3 और डिनोमिनेटर में है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x स्क्वेयर प्लस 3 बच जाएगा। तो यहां पे एक फैक्टर मेरे पास लीनियर है और एक फैक्टर मेरे पास क्वाड्रेटिक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a अपॉन एक्स आ जाएगा और फिर बी एक्स प्लस सी करें तो डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और फिर बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x माइनस 3 बचेगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वेयर प्लस 3a प्लस b एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स, राइट। तो अगले स्टेप में ये x माइनस 3, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट हैं a प्लस बी और सी एक्स और कांस्टेंट है 3a। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो c इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट है 3a और इस तरफ कांस्टेंट है -3। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होकर a की वैल्यू -1, c की 1 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -a, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a अपॉन एक्स, a की जगह पे हम पुट करेंगे -1 अपॉन एक्स, b है 1 यानी कि x रहेगा और c की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब हमने ये देखना है ये कौन सा ऑप्शन है, -1 अपॉन एक्स, ऊपर है x प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वेयर प्लस 3। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज पार्ट नंबर 4। और इसमें मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1/(x-1) इंटू x+2 इज डैश प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आइडेंटिटी है या कांस्टेंट टर्म है। तो स्टूडेंट यहां पे हमें ये बताना है कि किस तरह की फ्रैक्शन है। अब ऊपर मेरे पास एक्स क्यूब है, यानी कि ऊपर मेरे पास पावर 3 है, जबकि नीचे मेरे पास अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो मैक्सिमम पावर 2 ही आएगी, क्योंकि x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम पावर 2 ही आएगी। ऊपर मेरे पास पावर 3 है और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो मेरे पास है पावर 2। तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्योंकि अभी हमने बात की थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एमसीक्यू, द फ्रैक्शन डैश इज नोन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर या बोथ प्रॉपर या नन ऑफ दीज। अब ऊपर पावर इसकी 1 है, यानी कि ऊपर पावर कम है, नीचे पावर इसकी बड़ी है, 2 है। मैक्सिमम पावर चेक करनी है, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2। जब न्यूमिनेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो ये डेफिनेशन आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, राइट। और अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा नंबर हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ रैशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री का मतलब है कि पावर, अगर न्यूमिनेटर की जो पावर है वो कम है, लेस देन है डिनोमिनेटर की पावर से। अब यहां पे देखिए इसकी पावर 1 है मैक्सिमम पावर, और इसकी बड़ी पावर 3 है। तो न्यूमिनेटर की पावर अगर छोटी हो और डिनोमिनेटर की पावर अगर बड़ी हो तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब ये वाली एग्जांपल भी देखें, इसमें पावर 2 मैक्सिमम पावर है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 आएगी। तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में जाता है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हवाले से बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर बड़ी होती है, जिस तरह इस एग्जांपल में न्यूमिनेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है। तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पे देखिए ये इक्वल पावर है, एक्स क्यूब, सॉरी ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे दोनों पावर इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होती है या फिर न्यूमिनेटर की पावर ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, रैशनल फ्रैक्शन के बारे में हमें बताना है। रैशनल फ्रैक्शन बेसिकली वो फ्रैक्शन है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। मतलब p ऑफ x, q ऑफ x, इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो रैशनल फ्रैक्शन है। वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी हो सकती है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकती है, राइट। लेकिन सिंपल उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एमसीक्यूज और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।